एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई बल्कि एक डूबा हुआ सपना जिंदा कर दिया। साल 1997 में बनी एक हॉलीवुड फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को रुला दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक मूवी के लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। यह फिल्म बनाना एक मिशन था, जैसे किसी ने हिस्ट्री के अंदर घुसकर उसे डूबी हुई शिप को दोबारा जिंदा किया हो। लेकिन टाइटन सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, ये एक फिल्म मेकिंग का मास्टरपीस था, जिसमें असली के शिप बनाए गए, एक्टर्स को ठंडे पानी में उतारा गया और एक एक शॉट को रियलिटी के इतने करीब ले जाया गया कि आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये फिल्म असली थी या असली टाइटैनिक का पुनर्जन्म। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 1997 की इतनी सुपरहिट फिल्म या बोले कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को कैसे बनाया गया था। मतलब कि आपको इस वीडियो में टाइटैनिक मूवी के बिहाइंड द सीन दिखाएंगे और बताएंगे इसके हर एक सीन को किस तरह से शूट किया गया था और क्या क्या परेशानी आई थी इस फिल्म को बनाते समय। और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे इस फिल्म के बारे में जो कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का मोस्ट आइकॉनिक सीन जब फिल्म में जैक और रोज दोनों शिप के टॉप पर आकर कुछ इस तरह से करते हैं, जो देखने में बहुत ही रोमांटिक और अच्छा लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सीन एक रियल सनलाइट में शूट किया गया था। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइटिंग इफेक्ट्स का यूज नहीं किया गया था और आप देख ही सकते हो कि दोनों स्टार के फेस पर सनलाइट की वजह से शैडो भी क्रिएट हो रहा है। अब बात करेंगे टाइटैनिक का सेट डिजाइन किस तरह से किया गया था। आपको बता दें कि टाइटैनिक का सेट डिजाइन करना फिल्म के डायरेक्टर कैमरून का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जेम्स कैमरून ने डिसाइड कर लिया था कि टाइटैनिक को दोबारा जिंदा किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये एक कसम थी, एक वादा था खुद से कैमरून का। कैमरून ने प्रोडक्शन टीम से बोला कि हम कोई सीजीआई शिप नहीं बना रहे, हम टाइटैनिक का असली अवतार खड़ा करेंगे। और फिर शुरू हुआ सिनेमा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सेट डिजाइन। और फिर बना दिया गया एक 90% स्केल एक रियल टाइटैनिक शिप। मैक्सिको के बागा स्टूडियो में बनाया गया एक जाइंट टैंक, जिसमें पूरा टाइटैनिक खड़ा किया गया, एकदम रियल ओरिजिनल साइज और ओरिजिनल डिजाइन में। शिप का इंटीरियर इतना ज्यादा रियल था कि एक्टर्स को लगता था कि वो सच में 1912 की दुनिया में जी रहे हैं। बॉल रूम्स, डाइनिंग हॉल्स, स्टेयर्स, सब कुछ ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के बेसिस पर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर कैमरून हर चीज में परफेक्शन चाहते थे, चाहे वो शिप पे स्क्रू का डिजाइन हो या फ्लोर टाइल्स का पैटर्न, सब कुछ ओरिजिनल टाइटन जैसा बनाया गया था। तभी तो ये फिल्म हमें इतनी ज्यादा परफेक्ट नजर आती है। सेट को अटलांटिक ओशन दिखाने के लिए कैमरून ने एक जाइंट वाटर टैंक बनवाया था, जहां पर रात को लाइट लगाई जाती थी ताकि असली ओशन का रिफ्लेक्शन आए। इसको बनाते समय लाइट्स, वाटर, रियल शिप, रियल मशीनरी, सब कुछ प्रैक्टिकली फिल्माया गया था। सीजीआई तो तब आता था जब असली चीजों को और भी ज्यादा असली बनाना होता था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस टाइटैनिक सेट में जेम्स कैमरून सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि वो खुद भी एक क्रू मेंबर्स बन गए थे। अब बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। ये देखिए, जब रोज का अमीर मंगेतर जैक को हथकड़ी से बांधकर चला जाता है, फिर रोज वहां पर आकर उस हथकड़ी को कुछ इस तरह से हथौड़े की मदद से तोड़ती है। इस बिहाइंड द सीन क्लिप में आप उस सीन का एक्चुअल फुटेज देख सकते हो कि उसे किस तरह से शूट किया गया था। आगे हम देखते हैं कि जैक एक बच्ची को ड्राइंग बनाना सिखा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सीन को भी किस तरह से शूट किया जा रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक कोने में माइक भी लगा हुआ है, जो साउंड क्लियर आने की वजह से लगाया गया है। देखिए, आप लोगों को इस फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जब रोज गुस्से में आकर अपनी लाइफ खत्म कर रही होती है, मतलब कि वो शिप से पानी में कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और रोज को बचा लेता है। इस सीन को किस तरह से शूट किया गया था आप इस बिहाइंड द सीन क्लिप में देख ही सकते हो। बाद में आप उन्हें जैक के साथ वापस आते हुए भी देख सकते हो और इस सीन को कैमरामैन उन दोनों के एकदम साथ चलकर शूट कर रहा है। अब देखते हैं इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन, यानी कि वो सीन जिसमें शिप बीच में से टूट जाता है और 90 डिग्री के एंगल पर पानी में खड़ा हो जाता है। इस सीन को कैसा शूट किया गया था? इस सीन को फिल्माने के लिए शिप के एक हिस्से को पूरी तरह से वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया था, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। 90 डिग्री खड़ा करने के बाद वापस नीचे लाने के लिए जिस केबल को वो यूज कर रहे थे वो भी उसके वजन से टूट गया था।
इस शिप में इतना ज्यादा वजन था। आप देख सकते हैं कि क्रेन में कैमरे का सेटअप कर कुछ इस तरीके से इस सीन को शूट किया जा रहा था और इस सीन के लिए कुछ स्टंट मैन भी बुलाए गए थे। इस सीन को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स ने स्टोरी बोर्ड एनिमेशन में रेडी किया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस क्लाइमैक्स सीन में बहुत सारे सीन ऐसे थे जिन्हें ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था और बाद में क्रोमा एडिटिंग की हेल्प से उन सभी सीन्स को इस तरह से फाइनल आउटपुट दिया गया था। आपने देखा होगा जब शिप 90 डिग्री खड़ा हो रहा होता है तो शिप में मौजूद बहुत सारे लोग फिसलकर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सभी लोग इतना ज्यादा स्मूथली क्यों फिसल रहे थे। उसकी वजह है उन्होंने एक ऐसा जैकेट पहना हुआ था जिसके बैक में रोलर लगे हुए थे, जिसकी मदद से ही वो इतनी आसानी से फिसल रहे थे। अब बात करते हैं इस फिल्म को बनाते समय एक्टर्स के डेडिकेशन और टाइटैनिक की लेगेसी की। तो जेम्स कैमरून का विजन सिर्फ सेट तक सीमित नहीं था। उनका विजन था कि टाइटैनिक के दर्द को ऑडियंस महसूस कर सके और उस दर्द को महसूस कराने के लिए उन्हें करना पड़ा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज भी फिल्म मेकिंग के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और वो है प्रैक्टिकल इफेक्ट प्लस CGI का मास्टर ब्लेंड। सिंकिंग शिप के शॉट के लिए डजन्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम बनाए गए जो पूरे शिप को धीरे धीरे एंगल पर झुकाते थे। फिल्म के BFX टीम ने पानी की हर एक बूंद, हर एक रिफ्लेक्शन, हर एक इको को डिजिटली मैच किया रियल लाइटिंग के साथ, ताकि स्क्रीन में सब कुछ सीमलेस लगे। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी और वो था एक्टर्स का डेडिकेशन। लियोनार्डो डाइकैप्रियो और केट विंसलेट, इन्हें रोमांटिक आइकन कहा जाता है। वो दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में घुसे, डजन्स ऑफ रीटेक लिए। केट ने बिना पैड सूट के सीन किए, हाथ सुन हो जाते थे, लिप्स कांपने लगते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया था इन सीन्स को शूट करते वक्त। जेम्स कैमरून खुद अंडर वाटर कैमरा लेकर जाते थे शॉट्स के एंगल को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके लिए टाइटन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक जुनून था। और जब वो फाइनल सीन शूट हुआ जहां टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और लोग पानी में गिरते हैं, तो सेट में मानो सन्नाटा सा छा गया था। सबको पता था ये सिनेमा का एक ऐसा मोमेंट बन रहा है जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। और भाई ऐसा ही है, जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं भी उस दिन से लेकर आज तक इस सीन को नहीं भुला पाया हूँ। और ऐसा ही हुआ था, 1997 में रिलीज के बाद टाइटैनिक बन गई थी ग्लोबल फेनोमिना। अब अगर इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, जब ये फिल्म बनी थी तब ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पानी भी खूब बहाया गया था। यह फिल्म 19 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। लोगों ने इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया कि इस फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। कारपेट से लेकर फिल्म के एक एक सामान को उन्हीं कंपनियों से बनवाया गया था जिन्होंने असल जहाज में काम किया था। जहाज डूबने वाले सिर्फ एक सीन को शूट करने के लिए 1 करोड़ लीटर पानी बहा दिया गया था। रोज जैक को रेस्क्यू करने के लिए करीब 13 लाख लीटर पानी लगता था। वहीं सीढ़ियां डुबाने वाले सीन में 3 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ था। इस फिल्म को बनाने के लिए $200 मिलियन यानी कि करीब 1250 करोड़ रुपए लगे थे। मतलब हर एक सीन 8 करोड़ रुपए में बनाया गया था। अब आपको सब कुछ इस फिल्म के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि ये मूवी कैसे बनकर तैयार की गई थी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।